अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि राजस्थानी दाल घर में किस तरीके से बनाई जाती है। आइए जानते हैं। इसमें हमने 4 दालों का इस्तेमाल करना है, जिसमें सबसे पहले है चने की दाल। चने की दाल की मिकदार आपने सबसे ज़्यादा रखनी होती है बाकी 3 दालों की निस्बत। बाकी दालें आपने तमाम आधा कप लेनी है। जैसे चने की दाल 1 कप ली है तो उसके बाद आपने लेनी है मसूर की दाल आधा कप, और उसके बाद मूंग की दाल वो भी हमने आधा कप लेनी है, और माश की दाल वो भी हमने आधा कप लेनी है। तीनों दालों की मिकदार बराबर रखेंगे और चने की दाल की मिकदार हमने ज़्यादा रखनी होती है, फुल कप रखनी है। चारों दालों को आपने अलग अलग बॉईल करना है। चारों दालों को मिक्स करके आपने बॉईल नहीं करना, चारों दालों को अलग हम बॉईल करेंगे। दालें बॉईल करने के बाद हमने दालों का मसाला तैयार करना होता है। दालों का मसाला तैयार करने के लिए हम कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे और घी का भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल लिया, 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच आपने कुकिंग ऑयल लिया, तो उसके बाद आप उसके अंदर शामिल कर दोगे घी। घी की मिकदार आप कुकिंग ऑयल से थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। घी और कुकिंग ऑयल जब आपने डाल लिया, उसके बाद आपने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का आपने प्याज लेना है और वो आप इसके अंदर शामिल कर दोगे। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे आपको लगे कि प्याज थोड़ा सा रेड होने लगे, गुलाबी हो गया, तो उसके बाद हम मज़ीद इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। प्याज गुलाबी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर की मिकदार मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर बॉईल करने के बाद उनका छिलका उतार लें और उन्हें बारीक कट कर लें। उसके साथ मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें भी ली हैं। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें आपने लेनी है और वो भी आप इसके अंदर डाल दोगे। अब यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले। इसमें कुछ कुछ ज़्यादा मसालों का हमने इस्तेमाल नहीं करना होता। इसमें सिर्फ नमक, सुरख मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद हमने कुछ भी इसके अंदर शामिल नहीं करना। नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी। हल्दी शामिल करने के बाद मसाले को आप इतनी देर भून लें कि टमाटर बहुत अच्छे तरीके से मसाले का हिस्सा बन जाए और कुकिंग ऑयल आपका अलहदा हो जाए। जब मसाला आपको बहुत अच्छे तरीके से भून जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर चारों दालें जो हमने बॉईल की हुई हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब जहाँ पे हम इसके अंदर दालें शामिल कर देंगे, सबसे पहले मैंने डाली है चने की दाल। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे मूंग की दाल। चने की दाल डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाली है मूंग की दाल। उसके बाद डालेंगे माश की दाल। सब दालों को मैंने अलग अलग बॉईल किया था, दालों को इकट्ठा बॉईल ना करें। माश की दाल डालने के बाद सबसे लास्ट पे हमारे पास दाल रह गई थी मसूर की दाल। मसूर की दाल भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तमाम दालों को शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तकरीबन हाफ कप के करीब आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें और इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे दाल को। जब मैंने दालें बॉईल की थी तो उनके अंदर जो लास्ट में थोड़ा सा पानी रह गया था, वो दालों का पानी मैंने इकट्ठा कर लिया था और वही पानी मैं दाल के अंदर इस टाइम में शामिल कर दूंगी। जिस पानी के अंदर मैंने दाल को बॉईल किया था, उस पानी को मैंने गिराया नहीं था, क्योंकि उस दाल के पानी के अंदर भी तमाम विटामिन होते हैं। इसलिए उसी पानी को मैं दाल के अंदर दोबारा शामिल कर दूंगी। पानी को बहुत ज़्यादा मिकदार में ना डालें, हाफ कप के करीब पानी काफ़ी है। दालों को मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर दें और फ्लेम को मीडियम कर दें और कम से कम इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद पकने दें। अब यहाँ पे दाल को हम लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए आप देसी घी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो दाल का टेस्ट मज़ीद ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है और उसके अंदर बहुत मज़े की खुशबू भी आने लगती है। लेकिन अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे राजस्थानी मिर्च। राजस्थानी मिर्च डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई होने दें। उसके बाद आप थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर देंगे।
एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसके साथ बनाएं आप बॉयल चावल के साथ इस दाल को ट्राई कीजिएगा और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।